हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुचि। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक और CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रियल एनालिसिस का है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। हमें इनमें से बताना है कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r log x इक्वल टू p बाई क्यू फॉर सम pq बिलोंग्स टू n। सेकेंड में x बिलोंग्स टू r cos x की पावर n प्लस sin x की पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम x बिलोंग्स टू n। थर्ड ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r such that x इक्वल टू log p बाई q फॉर सम pq बिलोंग्स टू n। एंड लास्ट ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r cos x इक्वल टू p बाई q फॉर सम pq बिलोंग्स टू n। तो हम जानते हैं n नेचुरल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल सेट एंड व्हाट इज काउंटेबल सेट। तो देखो, कोई भी सेट है, दो तरीके से हो सकता है। या तो ये सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, है ना। दो ही तरीके हैं, या तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है देन आई कैन काउंट देम इजीली। 100 है, 1000 है, 2000 है, लाख है, मिलियन है, कुछ भी है, वी कैन काउंट अगर वो फाइनाइट है। लेकिन जब इनफाइनाइट है तब दो केस आते हैं कि या तो वो काउंटेबल है या वो अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे इनफाइनाइटली काउंटेबल है वो, हम उसको ऐसे 1 2 3 इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो सेट नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट होता है, जो भी सेट नेचुरल नंबर के सेट के इक्विवेलेंट होता है उसको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट ही है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट क्या है? तो कोई भी सेट ए है मान लीजिए, अगर आप एक मैप डिफाइन कर पा रहे हो A to N विच इज 1 1 and on to, ठीक है, 1 1 on to मैप अगर उस सेट के A के और नेचुरल नंबर के बीच में है तो वो सेट उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट है तो वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल होगा। तो कुछ काउंटेबल सेट होते हैं जैसे जो इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है, जैसे नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं, वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये काउंटेबल सेट है। काउंटेबल का दूसरा नाम डिन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको लिखा मिल जाए काउंटेबल, डिन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल, सबका मीनिंग एक है कि वो इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट की बात कर रहा है, राइट। और अनकाउंटेबल सेट जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इरेशनल नंबर्स। और अपना रियल नंबर भी अनकाउंटेबल है। तो इतनी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तब हम इन ऑप्शंस को देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। मुझे लगता है आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए log ऑफ x इक्वल टू पी बाई क्यू, वो सारे x आएंगे सच दैट log ऑफ x इक्वल टू पी बाई क्यू, है ना। अब पी बाई क्यू क्या है? p और q n से आ रहे हैं। जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, सिंस p बाई क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर से आ रहे पी बाई क्यू, वहाँ पे इंटीजर से आते थे तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव सब आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो जो रेशनल नंबर क्यू का सेट काउंटेबल होता है
तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल ही होगा, है ना। तो ये इतने नंबर जो है ये काउंटेबल हैं। तो यहाँ पे जो x यूज हो रहा है वो उतने ही x यूज हो रहे हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंस q इज काउंटेबल, सिंस दिस सेट इज काउंटेबल, तो ये जो पूरा सेट होगा ये भी काउंटेबल होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, दिस इज नॉट अवर आंसर। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है x बिलोंग्स टू R सच दैट cos x की पावर n प्लस sin x की पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू n। फॉर सम, यहाँ पे देखो ये की पॉइंट है। फॉर सम के लिए आप सोचिए, अगर n की वैल्यू में 2 ले लूं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, होता ही है 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सारे रियल्स के लिए ये होता है, तो मेरा तो काम हो गया। सारे रियल नंबर के लिए n इक्वल टू 2 ले लूँ तो यहाँ इस सेट में पूरे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और रियल नंबर का सेट कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। दैट मीन्स ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सिंगल करेक्ट है। वैसे तो जून 2009 में आया 3 मार्क्स में, तो सिंगल करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। आंसर ऑप्शन सी देखिए कि वो सारे x आएंगे जिनके लिए x इक्वल टू लॉग पी वाई क्यू, अगेन वही कंडीशन, लॉग पी वाई क्यू की फॉर्म बन रही है। सिंस पी वाई क्यू इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स एंड दीज आर काउंटेबल, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ देखो x बिलोंग्स टू R सच दैट cos ऑफ x इक्वल टू पी वाई क्यू, अगेन पी वाई क्यू, फिर से हम रेशनल नंबर वाला लॉजिक लगा देंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।